Hello students, how are you? I hope you are so very well. Myself Avinash Sharma. Today we are going to discuss about chapter number 1, relation and function, exercise 1.3. In the previous video we have solved from question number 1 to question number 5 and invertible function. What is invertible function? Discuss about invertible function in previous video. ठीक. Question number 6. Let us start question number 6. F from minus 1 to 1. Sorry. Question number 6. F from minus 1 1 to R and fx is equal to x upon x plus 2 is 1 1. So that this function is 1 1. फंक्शन की मैपिंग है 1 1 टू R एंड फंक्शन गिवन है x अपॉन x प्लस 2 सो दैट दिस इज 1 1. ठीक है. फाइंड एफ इनवर्स आल्सो, और एफ इनवर्स भी फाइंड करना. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे पहले तो 1 1 शो करते हैं. तो 1 1 के लिए यहाँ पे 1 1 1 1 के लिए दिखाएंगे एफ एक्स 1 is equal to f x2. क्लियर. एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 जाएगा आपका ये if एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 implies that x1 upon x1 plus 2 is equal to x2 upon x2 plus 2. Cross multiply x1 x2 plus 2x1 is equal to x1 x2 plus 2x2. Cancel out. 2x1 is equal to 2x2. 2 cancel. x1 is equal to x2. ठीक है. x1 is equal to x2. This is 1 1. This is 1 1. ठीक है. ये 1 1 शो करना था, मैंने 1 1 शो कर दिया. फाइंड एफ इनवर्स. तो एफ इनवर्स के लिए आप तो ये दिखा दो. फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द टर्म्स ऑफ वाई एंड सेकंड स्टेप फॉक इज इक्वल टू वाई एंड गॉफ इज इक्वल टू एक्स. ये दो स्टेप अगर आप कर लो तो ये एफ इनवर्स आप फाइंड कर सकते हो. और सेकंड मेथड होता है, सेकंड मेथड, if fx is 1 1 onto therefore f is invertible. If fx is 1 1 onto therefore f is invertible. तो मैंने यहाँ पे f को 1 1 शो कर लिया है, और अगर मैं दिखा दूँ ये वहाँ onto है तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा. क्लियर. तो अब मैं शो करूँगा ये onto है. यहाँ पे चेक कर लेते हैं. onto fx is equal to x upon x plus 2. फर्स्ट स्टेप इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द टर्म्स ऑफ y. पुट fx is equal to y, x upon x plus 2, xy plus 2y is equal to x, x minus xy is equal to 2y, x common, 1 minus y is equal to 2y, x is equal to 2y upon 1 minus y. फॉर एवरी, यहाँ पे चेक करते हैं इसकी जो रेंज होगी y यहाँ पे 1 नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा. क्योंकि देखिए y इज इक्वल टू रियल नंबर. रेंज देखो, रियल नंबर की रेंज है तो y रियल नंबर अपॉन रियल नंबर इक्वल टू रियल नंबर. तो रियल नंबर अपॉन रियल नंबर इक्वल टू रियल नंबर. बट यहाँ पे आई जो है 1 से बिलोंग नहीं करेगा. 1 माइनस 1 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 0 हो जाएगा. समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड. देन फॉर एवरी वाई बिलोंग्स इन r माइनस 1 implies that x belongs in r. x belongs in r. x belongs in r तो होना चाहिए, बट यहाँ पे दे रखा है रेंज इसकी -1 to 1. इसे सॉल्व करने पे -1 to 1 ही आएगा. यहाँ पे हो जाएगा fx is onto
एफ एक्स इज ऑन टू। क्लियर। अब यहाँ आप लिखेंगे सिंस एफ एक्स इज 1 1 and on to both 1 1 and on to both, therefore fx is invertible, therefore fx is invertible function. implies that f inverse is equal to gy and gy is equal to x की वैल्यू x is equal to 2y अपॉन 1 माइनस y। ये होगा आपका f इनवर्स। ठीक है, आंसर। एंड प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड f from r plus 2 close interval 4 to infinite, show that f is invertible। f इन्वर्टिबल शो करना है एंड f इनवर्स y की जो वैल्यू है रूट y माइनस 4 है। क्लियर। इन्वर्टिबल शो करना है। इन्वर्टिबल के लिए आप या तो शो कर दो f is 1 1 and on to both, एंड सेकेंड मेथड है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द टर्म्स ऑफ y, मीन्स एफ की जो डोमेन है वो को डोमेन में हो जानी चाहिए और को डोमेन में चेंज हो जाए। एंड सेकंड स्टेप इज फॉग इज इक्वल टू वाई एंड गॉफ इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, सेकंड मेथड यूज़ करते हैं इसका। देखें फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप नंबर 1, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 रहेगा यहाँ पे स्टूडेंट्स। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द टर्म्स ऑफ वाई। क्लियर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4, देन एक्स इज इक्वल टू रूट वाई माइनस 4। चेक कर लेते हैं एफ की जो डोमेन है आर प्लस मीन्स नॉन नेगेटिव रियल नंबर, आर प्लस मीन्स रियल नंबर होगा, रियल का पॉजिटिव नंबर होगा, ज़ीरो इंक्लूड होगा बट उसमें नेगेटिव नंबर नहीं होगा। क्लियर, इसे आर प्लस कहते हैं। एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 4 एंड एक्स इज कॉल्ड जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 4। क्लियर। तो आपका बन गया जी फ्रॉम क्या बन गया, देखिए यहाँ पे इसकी जो डोमेन होगी वो ये आएगी। ठीक है, 4 to infinite 2 आर प्लस। ठीक है ना, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। आर प्लस ये बन गया आपका। अब स्टेप नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 2 में गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यक्ष लेके आना होगा एंड फॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू आपको वाई लाना होगा। ठीक है, देखिए LHS जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्लियर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, देन जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, जी एक्स स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू फाइंड करना है। जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 4, जी वाई इज इक्वल टू रूट वाई माइनस 4, जी वाई इज इक्वल टू रूट वाई माइनस 4, देन जी एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। वाई की जगह हम पुट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड माइनस 4 ऑलरेडी गिवन है, कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, देखो एक्स लेके आना था, एक्स आ गया आपका, हैंस प्रूव्ड। एक स्टेप और इसका बचा है, वो ये है फॉग वाई इक्वल टू वाई। LHS का भी चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ जी वाई हो जाएगा एफ ऑफ जी वाई इज इक्वल टू रूट वाई माइनस 4, एफ ऑफ रूट वाई माइनस 4, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, देन एफ ऑफ रूट वाई माइनस 4 की वैल्यू फाइंड करना है। एक्स की जगह पे पुट कर देंगे दिस क्या है, रूट
वाई माइनस फोर ऑफ द होल स्क्वायर प्लस फोर, स्क्वायर कर लेंगे, इसको ब्रेक हट जाए, स्क्वायर करने पे इसका रूट ब्रेक हो जाएगा, वाई माइनस फोर प्लस फोर कैंसिल आउट इक्वल टू वाई, ये भी आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉग वाई इज इक्वल टू वाई एंड गॉफ एक्स इक्वल टू एक्स, एंड एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में होगी, इसका डोमेन कोडोमेन और कोडोमेन बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज इन्वर्टेड, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एफ इज इन्वर्टिबल एंड एफ इनवर्स y इज इक्वल टू जी वाई एंड जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस फोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स आप सॉल्व करिए। एग्जाम्पल किस एग्जाम्पल के जैसा है मैं याद नहीं आ रहा है मुझे, आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, और नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, लाइक एज क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स एकदम सेम एज क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है, काम जस्ट वैसे करना है आपको। फंक्शन गिवन है, फंक्शन की मैपिंग गिवन है r+2 - 5 टू इनफाइनाइट, शो दैट f इज इन्वर्टिबल एंड f इनवर्स y की जो वैल्यू होगी वो √y + 6 - 1/3। क्लियर, आइए शो करते हैं। तो यहाँ पे भी वही 2 स्टेप है आपके पास। फर्स्ट स्टेप x की वैल्यू फाइंड करना y के टर्म में, एंड सेकंड स्टेप फॉग y इज इक्वल टू y एंड गॉफ x इज इक्वल टू x। चलिए यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए आप। एफ एक्स इज इक्वल टू स्टेप नंबर 1, एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² + 6 - 5, एफ एक्स इज इक्वल टू y 9x² + 6x - 5। दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन x, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x में। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे क्या रूल होता है इसका, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में रूल ये होता है कि फर्स्ट स्टेप कोफिशिएंट ऑफ x² इज ऑलवेज 1, y इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x² इज ऑलवेज 1, देन 9 इज कॉमन, x² + 6/9x - 5/9। क्लियर, y इज इक्वल टू 9 एंड x² प्लस, नेक्स्ट हो जाएगा सेकंड स्टेप इज हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ द स्क्वायर इज ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर करके सम करेंगे और माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये जाएगा 6/9x। अब हम देखो इसका हाफ करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा 6/9 का हाफ करना होगा, ये जाएगा 3/9। तो 3/9 का स्क्वायर करेंगे, 3/9 का स्क्वायर, ठीक है, 3/9 का स्क्वायर एंड 3/9 का माइनस कर लेंगे, -5/9 हो जाएगा। देन y इज इक्वल टू 9x² प्लस 6/9x प्लस सॉरी नेक्स्ट स्टेप इज y इज इक्वल टू 9a प्लस b 3/9 अब द होल स्क्वायर, एंड इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, -3 सार ये 1/3 हो जाएगा ये, देन ये 1/9 - 5/9, y इज इक्वल टू 9x प्लस 1/3 ऑफ द होल स्क्वायर -5 6/9। क्लियर, 6/9 मल्टीप्लाई 9, y इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9 से जाएगा 3x प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा 1 आप द होल स्क्वायर प्लस ये 9 कैंसिल हो जाएगा -6।
क्लियर? जाएगा वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 ऑफ द होल स्क्वायर, देन y प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 1, 3x इज इक्वल टू रूट y प्लस 6 माइनस 1, x इज इक्वल टू रूट y प्लस 6 minus 1 upon 3. This is the value of x. This is the value of x. X is equal to root y plus 6 minus 1 by 3. ये x की वैल्यू है and x is called gy. gy is equal to root y plus 6 minus 1 by 3. ये आपका gy आ गया, ठीक है। अब हम सेकंड स्टेप में आते हैं। सेकंड स्टेप है गॉफ एक्स इज इक्वल टू यक्ष लेके आना। गॉफ में से जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर सॉरी 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 जी ऑफ दिस, जी वाई इज इक्वल टू दिस, जी वाई इज इक्वल टू दिस, देन जी समथिंग की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इस फंक्शन में जहाँ पे आपको वाई है ना, एक ये फंक्शन है आपका जी वाई इज इक्वल टू रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 बाई 3, तो आपको जी समथिंग की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें जहाँ वाई दिख रहा है वहाँ पे आप रख देंगे दिस, तो वैल्यू रखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका वाई यहाँ पे है ना, यहाँ पे रखेंगे 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, जाएगा रूट 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 प्लस 6 यहाँ पहले से ही मौजूद है, ठीक है, माइनस 1 बाहर है अपॉन 3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 प्लस 6 प्लस 1 माइनस 1 बाई 3 इज इक्वल टू ये जाएगा 3x प्लस 1 ऑफ द होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सॉरी टेकिंग स्क्वायर रूट दिस, then 3x प्लस 1 माइनस 1 बाई 3 कैंसिल आउट, 3 कैंसिल इज इक्वल टू x। देखिए गॉफ x क्या आ गया, x आ गया, हैंस प्रूव्ड। Similarly fog y is equal to y, fog y is equal to f of gy, gy is equal to gy is equal to something root y plus 6 minus 1 by 3 f of something, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, एफ ऑफ समथिंग की वैल्यू फाइंड करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, एफ ऑफ समथिंग फाइंड करना है। ये आपका रहा, इसमें जहाँ पे x दिख रहा है ना वहाँ पे ये वैल्यू ला के पुट कर देना है, देन 9x स्क्वायर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 बाई 3 ऑफ द होल स्क्वायर प्लस 6 रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 ऑफ, ठीक है, बाई 3 माइनस 5, देन सॉल्व इट। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे 3, अच्छा ये इसको होल स्क्वायर है, ये 9 ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 2s are 6, ए माइनस बी ऑफ द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई प्लस सी ब्रेकआउट रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 रूट वाई प्लस 6, मैं अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसका, प्लस 2 रूट वाई प्लस 6 माइनस 2 माइनस 5, दिस इज कैंसिल आउट, ठीक है, वाई प्लस 6 1 7 माइनस 2 5 7 कैंसिल इज इक्वल टू वाई। देखिए ये भी प्रूफ हो गया आपका, ठीक है। देन
cos x is equal to x and fog y is equal to y. दिस इज इन्वर्टिबल, एफ इज इन्वर्टिबल, यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर एफ इज इन्वर्टिबल, एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन एंड एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी वाई एंड जी वाई इज इक्वल टू रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3. ठीक. Let us take question number 10, students. Let f from x to y is an invertible function. Show that inverse of f is unique. Question number 10 में students कहा है let f from x to y is an invertible function. एक function है वो invertible है. Invertible means bisective है, ऐसे भी बोल सकते हैं. ये invertible है, invertible means bisective and bisective means 1 1 and 2. Bijective is 1 1 and 2. Let f from x to y is an invertible function. Invertible means 1 1 and 2. Show that inverse of f is unique. Means unique means होता है only 1. Clear? जो इनवर्स होगा f का जो इनवर्स होगा only 1 होगा, केवल एक ही होगा. इसका जो इनवर्स होगा लेट, ऐसा अगर हम लिख दें लेट इनवर्स ऑफ f इज इक्वल टू f इनवर्स, तो ये f इनवर्स ही होगा, f का इनवर्स. इसके अलावा कोई और नहीं होगा, कोई दूसरा नहीं होगा. ठीक है ना. तो ये यूनिक है. तो इसे कहते हैं यूनिक. तो यहाँ पे ये हमें शो करना है, तो हम कंट्राडिक्शन मेथड यूज़ करते हैं. कंट्राडिक्शन मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं. तो देखिए यहाँ पे लेट G1 and G2 are two different inverse of f, implies that f of G1y is equal to y and f of G2y is equal to y. From above, f of G1y is equal to f of G2y. ब्रेक करेंगे इसको. f of G1y is equal to f of G2y. Since f is 1 1, this is given. f is invertible function, show f is 1 1. f invertible है इसलिए f क्या है 1 1 है. f 1 1 होगा implies that g1y is equal to g2y, g1y is equal to g2y. और यहाँ पे पहले ही आपने कहा है कि G1 एंड G2 आर टू डिफरेंट इनवर्स ऑफ f. यहाँ पे दो आपने अलग अलग इनवर्स लिया था और नीचे क्या हो गया इक्वल हो गया, तो गलत हुआ कि नहीं, गलत हो गया. तो आप लिखेंगे विच इज कंट्राडिक्शन, देयरफॉर यूनिक इनवर्स ऑफ f, therefore inverse of f is unique. Therefore inverse of f is unique. Clear? Question number 11, students. f from 1 to 3 to a b c and f1 is equal to a and f2 is equal to b and f3 is equal to c. Find f inverse and show that f inverse of inverse is equal to f. First we find f inverse. f इनवर्स पहले हम फाइंड करते हैं. चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं. 1 2 3 टू ए बी सी, 1 2 3 टू ए बी सी. f1 की इमेज है ए, 2 की इमेज है बी एंड 3 की इमेज है सी. दिस इज द एबव फंक्शन, ऐसा लिख दे शॉर्ट में. द एबव फंक्शन इज बाइजेक्टिव.
bijective, therefore this is invertible. ठीक, the above function is bijective, therefore this is invertible function. इन्वर्टिबल होगा तो यहाँ पे इसकी डोमेन रेंज में हो जाएगी, और रेंज डोमेन हो जाएगी, तो यहाँ पे चेंज कर लेंगे ABC टू 1 2 3। ठीक, हमें शो करना है अभी तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स हो गई। एफ इनवर्स इक्वल टू ABC टू 1 2 3 एंड शो दैट एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल टू एफ। अब हमें ये फाइंड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं इसको। एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स ऐसे चेक कर लें इसको। ABC एंड 1 2 3। ठीक है, इमेज ऑफ 1 इज इक्वल टू इमेज ऑफ A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 2 एंड C इज इक्वल टू 3। ठीक है, हो जाएगा आपका एफ इनवर्स ऑफ, यहाँ फिर लिखेंगे वही चीज़, द above function f inverse is bijective, therefore this is also invertible. This is also invertible. ये भी इन्वर्टिबल हुआ, implies that f inverse of inverse is equal to या फ्रॉम ए, सॉरी अब ये भी डोमेन रेंज में और रेंज डोमेन में चेंज हो जाएगा। 1 2 3 2 ABC और चेक कर लो डोमेन कोडोमेन, एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स का डोमेन और कोडोमेन सेम एज एफ के इक्वल है। चेक करो 1 2 3 2 ABC है, ये जाएगा एफ फ्रॉम 1 2 3 2 ABC, ये दोनों इक्वल है, जैसे हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ। ठीक, ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट सॉल्व ऑन करा रहे हैं। 12 नंबर सॉल्व करिएगा एंड 14 भी सॉल्व करिएगा। 13 यहाँ पे देखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब ऑफ द होल पावर 1/3 फाइंड f ऑफ एक्स इफ मैपिंग इज एफ फ्रॉम R टू R। f ऑफ एक्स फाइंड करना है। f ऑफ एक्स इज इक्वल टू f ऑफ एफ एक्स, f ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3। क्लियर, एफ समथिंग की वैल्यू फाइंड करना है एंड एफ एक्स इज इक्वल टू दिस गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड एफ समथिंग की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस फंक्शन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आप यही वैल्यू उठा के रख लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वैल्यू को पकड़िए, तो जाएगा 3 माइनस एक्स, अब एक्स आ गया तो एक्स है यहाँ पे, एक्स की जगह पे ये पुट कर लेंगे आप 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3। ठीक है, होल टू द पावर 3, ओवरऑल पावर कितना है 1/3। क्लियर, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 1/3 एंड एफ समथिंग आपको फाइंड करना। तो इस फंक्शन में जहाँ पर एक्स था वहाँ पे आपने क्या पुट कर लिया 3 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 1/3। तो यहाँ पे देखो 3 माइनस एक्स, एक्स की जगह पुट करें मैंने 3 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 1/3, ये हो गया, पावर 3 था फिर होल टू द पावर 1/3 था। क्लियर, ये क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस साइन से मल्टीप्लाई अंदर -3 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.3 का ये कंप्लीट हुआ। इसका नोट्स आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बाइनरी ऑपरेशन इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट क्लास मेरी बाइनरी ऑपरेशन के इंट्रोडक्शन के साथ होगी। तब तक के लिए थैंक्स।